बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 18 जुलाई और दिन है जुम्मे का। अहम खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जी। पहली बड़ी खबर तो ये है कि शहबाज हुकूमत की तब्दीली का जो फैसला है वो पिंडी वालों की जानिब से कर लिया गया है। कुछ अहम निशानियां जाहिर होना शुरू हो गई हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने से पहले जो कुछ उनके साथ किया गया वही इस मुंतखब हुकूमत के साथ होना शुरू हो गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिर क्यों ये जो सेम पेज है वो फट रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक पैगाम दिया था इमरान खान साहब की रिहाई के का इस पैगाम पर या उस हिदायत पर या उस हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। इमरान खान साहब की रिहाई का मतलब यही है कि इस मुंतखब हुकूमत को घर भेजना। एक तो इस पर कुछ चीज़ें जी, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को अपने साहबजादों कासिम और सलमान का इंतज़ार क्यों है, अमेरिका में वो किन किन से अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान साहब से मिलेंगे। 3 तारीख और 5 तारीख, 3 अगस्त और 5 अगस्त को क्या बड़ा होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान किया है, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जी। और आखिर में आपको ये बताएंगे जी कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक मरतबा फिर से मुतहरिक हुआ है और अचानक से मुतहरिक हुआ है। ये प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट डेड हो गया था, लेकिन कल इस प्लेटफॉर्म को अचानक से मुतहरिक किया गया है। इसका मकसद क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो अचानक से मुतहरिक हो गए हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब वो हैं जो कि नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मरीम नवाज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और एंटी शहबाज शरीफ ग्रुप है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ग्रुप बंदी है उसमें एक मरीम नवाज या नवाज शरीफ ग्रुप है और दूसरी तरफ शहबाज या हमजा शहबाज ग्रुप है। तो जावेद लतीफ़ जो थे वो नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके हवाले से ये मशहूर है कि ये एक तरह से माउथ पीस है नवाज शरीफ के। जो कुछ ये कहते हैं वो आप समझें कि वो नवाज शरीफ कह रहे हैं। तो ये अचानक से बोलने लग पड़े हैं, टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो आ गए हैं और ये खुद अपने मुंह से इकरार करते हैं जी कि ये कैद थे और इनको एक आज़ादी मिली है। कैद किस तरह से थे, बोलने की कैद थी इन पर और अब इनको आज़ादी मिल गई है बोलने की। अब इन पर पाबंदी क्यों लग गई थी, ये क्यों टीवी चैनल्स पर नहीं आ रहे थे, तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से काफ़ी जो है वो खुलकर इनकी जानिब से जो बातचीत है वो की जाती थी। इनके मौक़िफ़ से जो इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के हवाले से वो तो अपनी जगह पर, क्योंकि बहुत सारी भोंगियाँ भी इमरान खान के हवाले से मारते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सख्त जो लैंग्वेज थी वो इनकी जानिब से यूज़ की जाती थी। और जब ये मुंतखब हुकूमत बनाई गई तो फिर जाहिर सी बात है पैगाम रसानियाँ हुई होंगी कि ये जो बंदा है इस बंदे को हटाया जाए, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि ये तो हमारे हवाले से जो बात है वो करता है। और फिर तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां थी, तमाम अखबारों के ऊपर इश्तिहार भी लग गए थे, लेकिन अचानक से जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं उनको मुंतखब वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया गया और फिर नवाज शरीफ जो है उनको भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। तो पिंडी वाले नाराज़ ना हो जाएं, इस वजह से जावेद लतीफ़ जो थे फिर इनको खामोश करवा दिया गया। वो खामोश नवाज शरीफ ने करवाया, मरीम नवाज ने करवाया, शहबाज शरीफ ने करवाया, जिसने भी करवाया, लेकिन ये बात तो है कि पिंडी वालों की नाराज़गी मोल नहीं लेनी थी, इस वजह से इनको खामोश करवाया गया। तो अब ये अचानक से जो इनको आज़ादी मिली है बोलने की और ये बोलने लग पड़े हैं। अव्वल तो ये आज़ादी किसकी तरफ से मिली है, क्या नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि ठीक है अब आप आ जाएं और आप जो है वो बोलना शुरू कर दें। तो इनकी आज़ादी 3 बातों का पता जो है वो देती हैं। सियासी तब्दीली के हवाले से इनकी जो आज़ादी है वो अहम निशानी इस हवाले से है कि आया जो पिंडी वाले हैं वो एक मरतबा फिर से नाराज़ हो गए हैं इस मुंतखब हुकूमत से, या यूँ आप कहें कि पिछले दिनों भी कुछ खबरें चली थी कि सेम पेज जो है वो फट रहा है और एक पैगाम जो दिया था ट्रंप की जानिब से कि इमरान खान साहब वाला जो मसला है वो हल करें। तो वो मसला किस सूरत में हल हो सकता है, वो इसी सूरत में हल हो सकता है कि ये जो मुंतखब हुकूमत है इसको घर भेजा जाए और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो हो। तो क्या इस किस्म के कुछ इकदाम होने लग पड़े हैं जिसकी वजह से 1 पेज भी फट रहा है। और ये चीज़ें देखते हुए अचानक से जावेद लतीफ़ जो है इनको मुतहरिक कर दिए गया कि आप फिर से जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट या वोट को इज्जत दो वाला जो नारा था वो आप लगाएं, ताकि हम भी अपना जो दबाव है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बढ़ा सकें कि अगर आप हमारे साथ फिर ये करेंगे, हमारे सरों से हाथ हटा देंगे, तो फिर हम भी आपके साथ ये करेंगे। लेकिन खैर मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो ये माजी में हुआ करते थे, यानी कि माजी में 2 मरतबा इनको घर भेजा गया, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको घर भेजा और इन्होंने कुछ सख्त फैसले भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लिए। लेकिन मसला इस वक्त ये है
कि अब ये अवाम के अंदर पॉपुलर नहीं रहे। अब अवाम के अंदर सिर्फ एक ही लीडर का नाम है और वो है इमरान खान। तो माजी में इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं थी जो कि इनकी थी, और इनके पीछे लोग खड़े हुए थे माजी में, ये एक हकीकत है। और जो है वो इमरान खान साहब की जो जमात थी जिसने बूम पकड़ा, वो तो असल में 2013 के इंतखाबात थे, जहां से इमरान खान साहब की जो जमात थी उसने बूम पकड़ा। और फिर 2018 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब सादा अक्सर से भी जीत चुके थे, लेकिन वहां पर भी घपले करके तो इमरान खान साहब की कुछ नशिस्तें कम रखी गई ताकि इनके साथ इत्तेहादी मिलाकर इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, ताकि जब कभी भी रस्सी खींचनी हो तो बड़ी आसानी से इमरान खान साहब को भी हटा दिया जाए। तो बहरहाल जी, एक तो ये बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुई है। और फिर दूसरे नंबर पर ये जी कि इनके अपने जो हामी सहाफ़ी हैं, जिनमें बड़ा नाम अमार मसूद या आप कहें गरीदा फारूकी हैं, वो भी अचानक से मीडिया के ऊपर महंगाई से मुतल्लिक जो बातें हैं जी वो करने लग पड़े हैं जी कि महंगाई बहुत हो गई है, और उसका मलबा किसके ऊपर डाला जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है इस चुनतखब हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। तो अचानक से ये क्या हो गया है जी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो लोग हैं वो नून लीग की तरफ से मुतहरिक हो गए हैं, मीडिया जो है वो बातें करने लग पड़ा है इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट। तो क्या जो, और फिर उसके बाद सेम पेज फटने की जो खबरें हैं वो भी सामने आने लग पड़ी हैं। तो ये वो तमाम निशानियां हैं जो कि आप समझें कि किसी भी हुकूमत के घर जाने का जब टाइम होता है ना, तो फिर ये जो निशानियां हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो तब भी माइक लेकर मीडिया वाले जो हैं वो पहुंच जाते थे आवाम में कि बताएं कितनी महंगाई है, रियासत मदीना बन गई है। हालांकि उस वक्त जो महंगाई थी और अब की जो महंगाई है, अब तो 4 गुना चीज़ें महंगी हो गई हैं। उस वक्त तो आज के मुकाबले में बहुत कम प्राइजेस हुआ करती थी। तो अचानक से जी जो सियासी तब्दीली है वो नमूदार होना शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान साहब को अपने साहबजादों कासिम और सलमान का इंतज़ार है। इस पर आपको बताता चलूँ जी कि कासिम और सलमान जो है ये पहले अमेरिका जाएंगे, और इस हवाले से जो सजाद बरकी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वहाँ पर जो नुमाइंदे हैं जी, उन्होंने तस्दीक भी की है कि वो सलमान और कासिम से राब्ते में हैं। कुछ दिनों में इमरान खान साहब के दोनों बेटे अमेरिका में मौजूद होंगे, और अमेरिका में वो कुछ अहम शख्सियात के साथ जो मुलाकातें हैं वो करेंगे। और उन मुलाकातों में जो उनका मौक़िफ़ होगा या इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वो सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे उन अहम शख्सियात के सामने रखेंगे। इससे पहले भी मौक़िफ़ रखा जा चुका है, ख़ास तौर पर जिन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अमेरिका से आवाज़ उठाई थी, जिनमें रिचर्ड ग्रैनल कह दें, ज़ल्मे खलीलज़ाद कह दें, फिर इसके अलावा जो है वो जो विल्सन कह लें। तो ये तमाम इमरान खान की रिहाई के लिए जो ट्वीट्स हैं वो कर चुके हैं। तो अगर इनसे मुलाकातें होती हैं तो डायरेक्ट जब इमरान खान के बेटों की तरफ से जो सारा मौक़िफ़ है वो सामने रखा जाएगा तो एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर इसका क्रिएट होगा। और अभी तो इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से मौक़िफ़ नहीं रखा गया, सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिशें कर रहे हैं। तो ट्रंप ऑलरेडी जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में ये कह चुके हैं कि अपने जो मामलात हैं, अपना जो मसला है इमरान खान साहब से वो हल करें। तो जब ये मौक़िफ़ एक सामने आएगा तो फिर उसके बाद मज़ीद जो प्रेशर है वो डलेगा। तो बहरहाल जी बड़ी तेज़ी के साथ जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील होता जा रहा है। सलमान और कासिम का इमरान खान साहब कह चुके हैं जी कि मुझे उन दोनों का इंतज़ार है। उन दोनों का इंतज़ार इमरान खान साहब को इस वजह से है कि खान साहब इस वक्त अपनी जो पार्टी है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के सामने अपनी पार्टी वाले भी एक्सपोज हो गए हैं। इस वक्त अगर खान साहब के साथ कोई खड़ा हुआ है, या तो नज़रियाती वर्कर है, या अवाम है, या तो इमरान खान साहब की फैमिली है। ये जितने भी ओहदों के ऊपर आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए हैं, इनमें से चंद को छोड़कर किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट कर दे। इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है जी कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम लोग इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो खान साहब को इसी वजह से कासिम और सलमान का इंतज़ार है कि वो जब आएंगे तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नई जान डलेगी। जो तहरीक खान साहब कह रहे हैं जी कि 5 अगस्त को अरूज पर होगी, वो दोनों अगर उनके साहबजादे आते हैं तो तब ही बड़ी तादाद में जो अवाम है वो निकलेगी, और उनका इस्तकबाल अगर एक तारीखी इस्तकबाल होता है तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि एक दबाव बढ़ाने में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये लीडरशिप है ये तो बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ ही लगती है, सिर्फ और सिर्फ चंद अफराद को छोड़कर। तो इस वजह से खान साहब को उन दोनों का भी इंतज़ार है। 3 या 5 अगस्त को अमेरिका वाइट हाउस के सामने एहतजाज करने की जो हिकमत अमली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई है, और वहाँ पर एहतजाज करने के लिए
इवन के यहाँ पर भी एहतजाज करने के लिए, जलसा करने के लिए पहले एक जो है वो इजाज़तनामा लिया जाता है। तो उस इजाज़तनामे के लिए वहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। जुल्फ़ी बुखारी जो हैं उनका ये कहना है जी कि 3 या 5 अगस्त ये 2 डेट्स दी गई हैं। इन दोनों डेट्स में से किसी एक डेट को वाइट हाउस के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो एहतजाज है वो करेंगे। और खाली उस इजाज़तनामे का वेट है कि जैसे ही वो इजाज़तनामा मिल जाएगा फिर उसके बाद वो जो एहतजाज है वो किया जाएगा। अगली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है ट्रंप के हवाले से। तो ट्रंप जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है और ये लेटर उनकी जानिब से लिखा गया है ब्राज़ील के साबिक सदर हैं जो कि उनके दोस्त हैं, उनकी रिहाई के लिए। और उस लेटर के अंदर जो लैंग्वेज या जो हालात ट्रंप की जानिब से बयान किए गए हैं वो हालात या वो लेटर बिल्कुल फिट बैठता है इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कि यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया, इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जिस तरह से दबाव डाला जा रहा है। तो ट्रंप ने भी यहाँ पर एक जो खतरे की घंटी है वो बजा दी है। और जो लोग ये समझ रहे थे कि ट्रंप की तरफ से कोई लेटर नहीं आ सकता, तो उनकी गलतफहमी इस तरह से दूर हो गई है कि ट्रंप ने मुलाकात में ये इमरान खान साहब का मसला हल करने का कह दिया है। और फिर उसके बाद अगर कोई ये सोच रहा था कि वहाँ से कोई लेटर या कोई इस किस्म की चीज़ नहीं आ सकती, तो वो ख्याल भी अपने जहनों से निकाल दे, क्योंकि ब्राज़ील के साबिक सदर के हवाले से की रिहाई के लिए ट्रंप जो है वो लेटर लिख चुके हैं। और जो कुछ उस लेटर में लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, सेम सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में भी है। जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हैं, मैंडेट जो चोरी किया गया, खान साहब को जिस तरीके से जो है वो जेल में रखा गया और इसके लिए भरपूर जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, एहतजाज भी किए जा रहे हैं। सलमान और कासिम भी वहाँ पर जो मुलाकातें हैं वो करेंगे। और इस वक्त ट्रंप एक जिस मिशन के ऊपर गामजन है, ख़ास तौर पर इसराइल को तस्लीम करवाने के मिशन के ऊपर, तो उस मिशन में ये बहुत ज़रूरी है कि जो अवामी हिमायत है वो भी ट्रंप को हासिल हो सके। तो एक मौका भी है ट्रंप के पास कि वो अवाम की जो हिमायत है वो हासिल कर ले। लेकिन फिर यहाँ पर यह भी है कि इमरान खान साहब जो है वो अगर कोई किरदार अदा किया जाता है ट्रंप की जानिब से, तो फ्री लंचेस तो नहीं होते अमेरिका की तरफ से, तो फिर ट्रंप क्या मुतालबा या क्या शर्त इमरान खान के सामने रखेंगे? क्या तस्लीम करने के हवाले से कोई शर्त रख सकते हैं? खैर, इस हवाले से तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जो बानी पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ होगा। लेकिन अवाम की जो हिमायत है वो हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इमरान खान के साथ जुड़ जाएं। तो ये वाला जो एक मामला है वो भी बिल्कुल ट्रंप के जहन में है और इन तमाम तर मामलात को लेकर ही आगे बढ़ा जाएगा। तो बहरहाल ये चीज़ें आप यूँ कहें कि अपने इख्तिताम की तरफ इस वक्त जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक और ख़बर जो आपसे शेयर करनी है वो है जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो गया है। ये जी जिस तरीके से पीडीएम बनाई थी उस वक्त की अपोजिशन ने, अभी जो सारी मुतहदा अपोजिशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अलावा इवन के मौलाना फजल रहमान भी हैं, शायद खकान अब्बासी भी हैं, इसके अलावा दीगर जमातें भी हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जी एक मरतबा फिर से मुतहरिक कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म को अचानक से क्यों मुतहरिक किया गया है? पहले जब ये प्लेटफॉर्म बनाया गया तो उस वक्त भी कुछ ये खातिर खा काम कर नहीं सका, फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर खामोशी हो गई इस प्लेटफॉर्म से। अब अचानक से ये प्लेटफॉर्म मुतहरिक हो जाता है और इसकी एक जो बॉडी है वो सामने आती है और उस बॉडी में जी एक चेयरमैन, फिर वाइस चेयरमैन, फिर सेक्रेटरी इत्तलात और दीगर जो शोबे हैं वो दिए जाते हैं और सबकी जो फहरिस्त है वो भी सामने आती है कि इसको, और जो चेयरमैन बनाया गया वो महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनको बनाया गया। तो इस प्लेटफॉर्म को भी एक मरतबा फिर से मुतहरिक कर दिया गया है। अब इस प्लेटफॉर्म को मुतहरिक करने की क्या वजह है? ये भी एक निशानी है जी कि ये जो चुनतखब हुकूमत है इनको ये मैसेज दिया जा रहा है जी कि अब आपके घर जाने का जो टाइम है वो आ गया है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि शायद आपके जहनों में भी आ रहा होगा, मेरे जहन में वो आया है कि अक्टूबर के नवंबर के महीने में एक अहम जो एक्सटेंशन है वो भी होनी है। ये मैं वाज़े करता चलूँ कि जो एक्सटेंशन है वो तो ये चुनतखब हुकूमत ही देगी। तो अगर ये चुनतखब हुकूमत एक्सटेंशन देने से इनकार कर देती है तो फिर बहुत बड़ी जो तब्दीली है वो होगी। तो शायद इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हों कि इनको बताया जा रहा हो जी कि हमारे बगैर तो आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप हमारा काम करें, हम आपका काम करें, आप हमें एक्सटेंशन दें, हम आपको एक्सटेंशन दें। तो इस किस्म की भी जो मामला है वो हो सकता है। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर आपने अपनी राय का इज़हार करना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं कि ये जो अचानक से सियासी तब्दीलियाँ हो रही हैं इसकी जो रीज़न है वो क्या है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।